ये जो लोग ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं और उसके हर झूठ पर ठहाके लगाते हुए नारे लगा रहे हैं, इनके घरों में जाकर देखिए, रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, बीमारी के लिए दवा के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन भगवा डालकर जब बाहर निकलते हैं तो फिर देश के प्रधानमंत्री से भी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये एक मानस तैयार किया गया। इस देश के अंदर इस तरह का एक माहौल बनाया गया। ये फांसीवाद और समाजवाद के बीच की जंग है। अब हमें ये तय करना है, ये जो अंधभक्त हैं, ये जो लोग तालियां बजा रहे हैं, जो आज भी तालियां बजा रहे हैं, ये समझ लीजिए ये बिल्कुल बेहोशी की हालत में है, ये बिल्कुल मदान हो चुके हैं। ये बदलने वाले नहीं हैं, ये मर जाएंगे, इनके भूख से मर जाएंगे, दवा के अभाव में मर जाएंगे, लेकिन उफ नहीं करेंगे। ये भगवा परचम थामे रहेंगे। ये जो वोटिंग हो रही, मतदान जो हो रहा है, चुनाव हो रहा है, तो इसको आंदोलन बनाते हैं। आंदोलन बनाते हुए हर आदमी को अच्छा और बुरा समझाएं, उसको बताएं कि ये सरकार, कि ये वर्तमान सरकार जो है, जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या क्या किया इसने। जाइए बताइए, उन्हें याद है, बस एक बार पूरे देने की जरूरत है, वो घाव हरे हो जाएंगे। हजारों घाव हैं, हजारों घाव शरीर पर लिए हुए इस देश का नागरिक घूम रहा है। उन घावों को जाइए कुरेदिए, उन घावों को कुरेद देने की आवश्यकता है। छू दो, जहां छू दोगे वहीं मवाद निकलने लगेगा। हालात ये हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगभग 10 साल होने जा रहे हैं और इस 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा और चरित्र उभर कर सामने आया है, उससे कोई अनजान नहीं है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने देश की जिस तरह से दुर्दशा की है, कदम कदम पर जिस तरह से देश को लूटा है और देश की अस्मिता के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कृति के साथ, आम आदमी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसके बावजूद भी उनकी रैलियों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये होती है कि लाखों लोगों की भीड़, जब वो खुला झूठ बोल रहा होता है, इस देश का प्रधानमंत्री जो 10 साल से बराबर, ये हर आदमी जानता है कि वो 10 साल से लगातार सिर्फ झूठ बोल रहा है, झूठ झूठ झूठ। इसके बावजूद भी जब वो बड़ी अदाकारी से झूठ बोलता है तो लोग ताली बजाते हैं, हुल्लड़ मचाते हैं, नारे लगाते हैं। तो आश्चर्य इस बात का होता है कि ये कौन लोग हैं जो आज भी उनके बोले हुए झूठों पर, बोली हुई गालियों पर तालियां बजा रहे हैं। क्या उनके अंदर कोई सोच, समझ या कोई इस तरह की बात नहीं आती है कि ये आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है? देश की एक बहुत बड़ी आबादी कहां सोई हुई है, किस नशे में है, ये नहीं समझ में आता। जब आम आदमी का जीवन पूरी तरह से संकटों, कठिनाइयों से बिल्कुल भरा हुआ है, जूझ रहा है, जीने की जद्दोजहद कर रहा है, फिर भी ताली बजा रहे हैं लोग। वो इस देश के आम आदमी को लगातार बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं, मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। ये उनका एजेंडा है, क्योंकि नागरिक जितने मूर्ख होंगे उतनी ही आसानी के साथ वो इस देश में कारपोरेट का राज
स्थापित कर ले जाएंगे। यानी मतलब वो उनका लक्ष्य जो है वहां तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे, अपने मंसूबों को कामयाब करने में सफल हो जाएंगे। नोटबंदी से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक एक पूरी फेहरिस्त है बेवकूफ बनाने की, झूठ बोलने की। नोटबंदी से इस देश के आम आदमी ने कुछ भी नहीं सीखा। काला धन आएगा, 15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे, पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया। बहुत लोग बीमार हो गए, मर गए, अस्पतालों में बिना पैसे के, बिना इलाज के दम तोड़ गए। शादियां रुक गई, खाने पीने के लिए आम आदमी के पास दिक्कतें रही। जीएसटी लागू करने के दौरान सारे देश में रेहड़ी पटरी वालों तक पर असर पड़ा इस चीज का, और आम आदमी पर असर पड़ा। एक भारी बोझ डाला गया और छोटे मंझोले लाखों उद्योग धंधे बंद हो गए। महामारी के दौर में किस तरह से लाखों लोग इधर उधर मारे मारे घूमते रहे, सड़कों पर रोते बिलखते, भूखे प्यासे, छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, तब भी नहीं सीखा। और फिर उसके बाद उसी समय उसने कहा ताली बजाओ थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। लाइट जलाओ, मोमबत्ती जलाओ। लोगों ने खूब तालियां पीटी। ये कौन सा हिप्नोटिज्म है, ये कौन सा सम्मोहन है? क्योंकि आम आदमी समझने के लिए तैयार नहीं है। इस देश का प्रभुत्व वर्ग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं, फिर भी लोग तालियां पीट रहे हैं। हमको दया आती है ऐसे लोगों पर। ऐसे लोगों के मस्तिष्क का अध्ययन होना चाहिए। जो ये अंधभक्ति में डूबे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों के मस्तिष्क की एनालिसिस होनी चाहिए कि इतनी परेशानियां झेलने के बावजूद भी कि कौन सा नशा है कि उनकी अंधभक्ति पर कोई असर नहीं आ रहा। और ये ऐसा नहीं है कि इस देश में ये पहली बार हो रहा है, पहले भी हुआ है। आसाराम, राम रहीम बार बार इनके जालों में, झूठों में फंसने का जो दौर है, ये बड़ा खतरनाक है। दरअसल इस पूरी अंधभक्ति के पीछे धार्मिक अंधविश्वास है। ये वो नशा है, धर्म का नशा। हिंदुत्व खतरे में है। भारत में जो हो रहा है, हमारे देश में जो हो रहा है, ये इतिहास की शायद पहली घटना है कि किसी देश के बहुसंख्यक आबादी को अल्पसंख्यक आबादी से खतरा पैदा हो, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी से खतरा हो जाए, और उसमें भी 20% लोग, कुल 20% लोग। ये कौन सा डर है? ये कैसे बैठाया गया दिमाग में इनके? और लोग डरे हुए हैं। वो कहते हैं बाबर आ जाएगा, देश खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक शब्द से डरा हुआ ये देश का अंधभक्त तालियां बजा रहा है। आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा है, इन्होंने भी देखा है। ये जो अंधभक्ति में डूबे हुए लोग हैं, इन्होंने भी देखा है छात्रों का उत्पीड़न, मजदूरों का उत्पीड़न, महिलाओं का उत्पीड़न, किसानों का उत्पीड़न। ये किसका उत्पीड़न नहीं किया, और देश की एक एक परिसंपत्ति को बेच डाला। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो
अभी खुलासा हुआ है। क्या आम आदमी तक ये बातें गई नहीं गई, पहुंचाई गई? इस देश का एक वर्ग ऐसा है जो देश के लिए जान देने के लिए तैयार है, और वो इन फांसीवादी ताकतों के खिलाफ, उनकी साजिशों के खिलाफ संघर्ष में है। तो भांड वाले में जिस तरह से उनका नाम खुल के आया है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई दिखाई दे रही है, वो सारी चीजें सामने हैं, सबके सामने हैं। किस तरह से ये देश की चुनी हुई सरकारों को 10 साल से लगातार अस्थिर करते चले आ रहे हैं। सांसदों, विधायकों की खरीद फरोख्त लोकतंत्र को बौना कर दिया। लोकतंत्र के कोई मायने नहीं रह गए, संविधान को फाड़ कर फेंक दिया। ये क्या इस देश की जनता को नहीं दिखाई पड़ती है? शाहीन बाग याद है ना, किसान आंदोलन याद है ना, बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग याद है ना, कीले, बड़ी बड़ी कीले, जंग चल रही थी, ये याद है ना। 1 साल तक इस देश का किसान उसी बॉर्डर पर पड़ा रहा, लेकिन दिल्ली घुसने नहीं दिया गया। और कितनी यातनाएं दी गई, कितना जुल्म हुआ, 700 किसान मर गए। भूल गए क्या? केंद्र सरकार का एक मंत्री दोपहर में ये कहता है कि अगर हमारे इलाके में किसी किसान ने प्रदर्शन किया तो गाड़ी चढ़ा देंगे, और उसी दिन उसका बेटा कई किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता है, कुचल कर उन्हें मार डालता है। टेनी मिश्रा याद है ना, टेनी मिश्रा का बेटा याद है ना, जो भी भूल गए। दिल्ली में पहलवान बेटियों का क्या हश्र हुआ, किस तरह से सड़क पर घसीटा गया, याद है ना। लॉकडाउन के समय जब वैष्णो मंदिर के लिए तीर्थ यात्रियों के लिए लग्जरी गाड़ियों का इंतजाम किया जा रहा था, भेजा जा रहा था उन्हें, तो लाखों किसान सड़क पर भूख से, प्यास से छटपटाते हुए, याद है ना। वो औरत याद है ना, सड़क पर ही प्रसव हो गया, खून से लथपथ, याद है ना। वो आदमी याद है ना, जो उसका छोटा बच्चा गोद में ही मर गया, और वो कई किलोमीटर तक पैदल उसको छपटाए हुए गले में पैदल ही चला गया, और उसने अपनी पत्नी को जानकारी नहीं दी, याद है ना। वो खौफनाक मंजर कि एक बूढ़ा आदमी अपनी अपाहिज बीमार बीबी को कंधे पर बैठाल करके सैकड़ों किलोमीटर लेकर गया, याद है ना। जामिया इस्लामिया के अंदर छात्रों के साथ जिस तरह बर्बरता हुई, याद है ना। कौन लोग थे पुलिस की वर्दी में घुसकर छात्रों को मारा, जेएनयू याद है ना, जेएनयू का संघर्ष याद है ना। आप सब भूल जाते हैं, ये लोग सब भूल गए। एक एक चीज को याद करिए, एक एक घटना को अपने अंदर उकेरिए, और अगर याद नहीं है तो फिर से खंगालिए यूट्यूब, सोशल मीडिया को, आपको वो सारी तस्वीरें दिखाई पड़ जाएंगी। अभी देखो, अभी 3-4 दिन पहले का एक मामला, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो पर साहब ने किस तरह से बात की, शर्म आ गई, सुनने में शर्म आई
उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, क्या झूठ बोलना चाहते हैं? अखलाक की हत्या याद है ना, मॉब लिंचिंग याद है ना, एक छोटा सा बच्चा ट्रेन के डिब्बे में इसलिए कत्ल कर दिया गया कि टोपी लगाए हुए था, याद है ना? क्या क्या बतलाऊं, एक घटना नहीं है, पूरी फेहरिस्त है घटनाओं की। ये क्या चाहते हैं? ये जिस तरह से कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बयान दिया, कितना शर्मनाक बयान है और कितना बड़ा झूठ है। एक देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्रियों का एक पूरा इतिहास रहा है, जिनकी दुनिया में मिसालें दी जाती हैं, और वो नायक थे हमारे देश के। नायकत्व तो था उनके अंदर, उस पूरी परंपरा को, उस पूरी गरिमा को शर्मसार कर दिया। एक बार नहीं, ये सैकड़ों बार हुआ है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप इस देश के साथ करना क्या चाहते हैं? खुलकर बताइए ना देश के आम आदमी को, आम नागरिकों को। ये पूरा देश जानता है, इस देश का आपके अंधभक्त भी जानते हैं, लेकिन वो धर्म का नशा जो है वो उनको बोलने से, आपका विरोध करने से रोकता है। और आप जानते हैं ये इतना भयानक नशा है कि ये उतरने वाला नहीं है। जब उतरने लगे तो एक दो जोड़ दे दो और वो मदमस्त रहते हैं। और आप चाहे जितना गंदा, आप उनको गाली दें, आप उनको गाली दें तो भी ताली बजाएंगे। आप उनकी अंडरवियर उतार लें, और अंडरवियर आपने उनकी उतार ही ली है, तो भी वो ताली बजाएंगे। ये देश बनाया है, और आज जब मौका है, ये आखिरी मौका है। ये मैंने बताया, ये कुछ घटनाएं हैं। हमारे बाकी वीडियोस देखिए, मैं समय समय पर आगाह करता रहा हूं। और एक चीज जान लीजिए कि ये इतनी आसानी से सत्ता छोड़ने वाले भी नहीं हैं। ये चूंकि ये मैं एक बात बार बार कह रहा हूं, ये अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच गए हैं, और अगर अभी वापसी हो गई तो फिर हजारों साल तक ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अभी अगर ये आगे बढ़ गए तो फिर हजारों साल तक इनको हटाना मुश्किल हो जाएगा। एक सुनियोजित साजिश के तहत ये सारा कुछ खेल चल रहा है। गोधरा से राम मंदिर तक ये जो चल रहा है, ये एक दिन में नहीं हो गया। मोदी अचानक प्रकट नहीं हो गए, ये पूरा सोची समझी रणनीति थी। सुनियोजित तरीके से इनको यहां तक लाया गया, और वो मानस, वो उसी समय से मानस बनाया जा रहा था। ये खेल वहां से शुरू हुआ था, और ये धीरे धीरे ये आपको वो अफीम, धर्म की अफीम लगातार खिलाई जाती रही, और आप उसी नशे में डूबे हुए हैं। ये जो लोग ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, और उसके हर झूठ पर ठहाके लगाते हुए नारे लगा रहे हैं, इनके घरों में जाकर देखिए, रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, बीमारी के लिए, दवा के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन भगवा डालकर जब बाहर निकलते हैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री से भी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये एक मानस तैयार किया गया।
इस देश के अंदर इस तरह का एक माहौल बनाया गया। ये फांसीवाद और समाजवाद के बीच की जंग है। अब हमें ये तय करना है, ये जो अंधभक्त हैं, ये जो लोग तालियां बजा रहे हैं, जो आज भी तालियां बजा रहे हैं, ये समझ लीजिए ये बिल्कुल बेहोशी की हालत में है, ये बिल्कुल मदान हो चुके हैं। ये बदलने वाले नहीं हैं, ये मर जाएंगे, इनके बीवी बच्चे भूख से मर जाएंगे, दवा के अभाव में मर जाएंगे, लेकिन उफ नहीं करेंगे। ये भगवा परचम थामे रहेंगे, ये बात जान लीजिए। तो जो और लोग हैं, जो लोग समझ रहे हैं, जो उनको चाहिए कि ये जो वोटिंग हो रही, मतदान जो हो रहा है, चुनाव हो रहा है, तो इसको आंदोलन बनाते हैं। आंदोलन बनाते हुए हर आदमी को अच्छा और बुरा समझाएं, उसको बताएं कि ये सरकार, कि ये वर्तमान सरकार जो है, जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या क्या किया है इसने। जाइए बताइए, उन्हें याद है, बस एक बार कुरेदने की जरूरत है, वो घाव हरे हो जाएंगे। हजारों घाव हैं, हजारों घाव शरीर पर लिए हुए इस देश का नागरिक घूम रहा है। उन घावों को जाइए कुरेदिए, उन घावों को बस कुरेद देने की आवश्यकता है। छू दो, जहां छू दोगे वहीं मवाद निकलने लगेगा। हालात ये हैं। तो आज जरूरत है दलगत और व्यक्तिगत वैमनस्य और विचारधारा से बाहर निकल कर आने की और फांसीवाद को हराने की। दलगत छोटे छोटे स्वार्थों से, संकीर्णता से बाहर आकर मतदान करिए, अपने हिस्से की लड़ाई का योगदान दीजिए। ऐसी ही और तमाम सारी जानकारियों के साथ बहुत जल्द फिर आपके साथ होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।